Assalamu alaikum, my dear students. I'm your English teacher from Peshawar Model School, Boys 5. Today is our third video lecture, and in this video lecture, we will do words meanings, which is also question 2 of your June task. आज की जो वीडियो क्लास है इसमें मैं आपको जून टास्क का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी. सो टेक आउट योर जून टास्क. क्वेश्चन 1 जो है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, जिसमें आपने अपनी नीट कॉपी पे यूनिट 2 की हैंड राइटिंग की थी. अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन 2 करवाऊँगी. क्वेश्चन 2 इज़ सर्कल द करेक्ट मीनिंग. इसमें आपने करेक्ट मीनिंग, जो सही वाला मीनिंग है, उसको सर्कल करना है. यानी कि आपको क्वेश्चन 2 जो है वो वर्ड्स मीनिंग्स का है, लेकिन इसमें आपने वर्ड्स के मीनिंग्स खुद से नहीं लिखने, बल्कि हर वर्ड के आगे जो है 3 मीनिंग्स गिवन है, जिसमें से 2 गलत हैं और 1 मीनिंग जो है वो सही है. तो आपने गलत वालों को छोड़ के सही वाले को सर्कल करना है, और ये काम भी आप अपनी नीट कॉपी पे करेंगे. लेकिन सबसे पहले जो आपको 4 वर्ड्स गिवन हैं, इसके आपको करेक्ट मीनिंग्स आने चाहिए. उसके बाद ही आपको पता होगा कि इसमें से करेक्ट मीनिंग कौन सा है, तो आप सर्कल कर पाएंगे ईजिली. सो पहले मैं आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स बता दूं. फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास है एरी, सेकंड वर्ड है डिस्कस, थर्ड वर्ड है वाइड, फोर्थ वर्ड है कैपिटल. ये 4 वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स को आपने सर्कल करना है, लेकिन हर वर्ड के आगे तो 3 मीनिंग्स गिवन है. आपको कैसे पता चलेगा कि करेक्ट मीनिंग कौन सा है? तो चले पहले मैं आपको इसके सही वाले मीनिंग्स बता दूं. फर्स्ट वर्ड जो है हमारे पास वो है एरी. एरी कहते हैं जो खुली जगह होती है, जो हवादार जगह होती है. एरी मीन्स ओपन. एरी ओपन. जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक रूम आपको नज़र आ रहा है, और ये रूम जो है ये बहुत एरी है, ओपन है, खुला है, हवादार है. आप इसमें देख लें, वेंटिलेशन का प्रॉपर वो है, विंडोज़ है, तो विंडोज़ से भी हवा आती है. कुछ घर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं एरी, मतलब उसमें हवा चलती है, उसमें आप तंग नहीं होते. सो एरी मीन्स ओपन. एरी मीन्स ओपन. सेकंड जो वर्ड आपको दिया गया है जून टास्क में वो है डिस्कस. डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट. डिस्कस मीन्स टॉक अबाउट. डिस्कस का मतलब ये होता है कि जब आप बैठते हैं किसी के साथ और आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे आप अपने एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि दे आर डिस्कसिंग देयर एग्ज़ाम्स, कि वो अपने एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. या जैसे अब ईद आने वाली है, तो हर घर में जब आप बैठते हैं या आपके बाबा बैठते हैं, घर में कोई भी बड़ा बैठता है, तो वो ईद को लेकर डिस्कशन करते हैं कि हम गाय लेंगे, तो इसको कहते हैं डिस्कस, जब आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं. डिस्कस मीन्स टॉक अबाउट. डिस्कस मीन्स टॉक अबाउट. टॉक कहते हैं बात करने को, अबाउट किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करते हैं. सो सेकेंड वर्ड इज़ डिस्कस, और डिस्कस का मीनिंग है टॉक अबाउट. थर्ड वर्ड इज़ कैपिटल. थर्ड वर्ड इज़ कैपिटल. कैपिटल कहते हैं दारुल खिलाफे को, सेंट्रल टाउन. कैपिटल कहते हैं सेंट्रल टाउन. अब दारुल खिलाफा, जैसे पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद, जो मेन आपका शहर होता है, जो मेन जगह होती है, जहाँ पे मेन ऑफिसेज होते हैं. वैसे तो हर प्रोविंस में, हर सूबे में ऑफिसेज भी है, सारा कुछ है, बट इसकी जो मेन जो हुकूमत के फैसले वो होते हैं, तो वो इस्लामाबाद, उसको हम कहते हैं कैपिटल. कैपिटल मीन्स सेंट्रल टाउन. कैपिटल मीन्स सेंट्रल टाउन. यहाँ पे आप इस्लामाबाद की पिक्चर भी देख सकते हैं. ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा दारुल खिलाफा है. लास्ट वर्ड इज़ वाइड. वाइड का मतलब होता है लार्ज, बड़ा या खुला. जैसे आपने यूनिट में पढ़ा था कि इस्लामाबाद के जो रोड्स हैं वो वाइड होते हैं, मतलब खुले होते हैं, बड़े होते हैं. सो वाइड मीन्स लार्ज. वाइड मीन्स लार्ज. अब आपको इन 4 के मीनिंग्स आ गए, तो अब आपने ये 4 वर्ड्स मीनिंग्स जो हैं अपने जून टास्क से देख के अपनी नीट कॉपी पे ये काम आप कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन 2 इन योर नीट कॉपी. So for this, take out your neat copies. First of all, ready your page, draw proper margin line, and after that write down today's date. आप जिस डेट को भी काम करेंगे वो वाली डेट आपने लिखनी है, और प्रॉपर मार्जिन लाइन जो मैडम आपको क्लास में बार बार बताती है कि 1 फिंगर गैप से या 1 पेंसिल गैप से आपने मार्जिन लाइन लगानी है. सो यू विल रेडी अ पेज लाइक दिस. आपने इस तरह का एक पेज रेडी करना है. उसके बाद आप फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन 2 लिखेंगे. आपके जून टास्क का क्वेश्चन 2 आप लिखेंगे. क्वेश्चन 2 इज़ सर्कल द करेक्ट मीनिंग, फुल स्टॉप.
एंड आफ्टर दिस यू विल डबल अंडरलाइन योर क्वेश्चन। इसके बाद आपने अपने क्वेश्चन को डबल अंडरलाइन करना है। अब आप इसके नीचे कौन सा काम करेंगे? अब आप इसके नीचे जो आपके जून टास्क में वर्ड्स मीनिंग गिवन है वो करेंगे। सो फॉर दैट यू विल फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन। लेकिन वर्ड्स मीनिंग के लिए इस दफ़ा आप सेंटर में, आप बिल्कुल दरमियान में लाइन नहीं लगाएंगे। द रीज़न इज़ कि वर्ड्स के लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, क्योंकि आपने एक एक वर्ड लिखना है। लेकिन आपके जून टास्क में आपको 3 मीनिंग्स गिवन है, तो मीनिंग्स का जो ब्लॉक है वो बड़ा होना चाहिए। तो आप 2 फिंगर गैप से एक लाइन लगाएंगे 5 लाइन्स में, क्योंकि 4 आप वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे और एक लाइन में आप वर्ड्स मीनिंग की हेडिंग देंगे। तो आप 5 लाइन तक जो है एक लाइन लगा लें अपनी पेंसिल के साथ। आफ्टर दिस यू विल राइट वर्ड्स मीनिंग्स। लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे वर्ड्स, कैपिटल WORDS वर्ड्स, एंड ऑन अदर साइड ऑफ द लाइन यू विल राइट मीनिंग्स, कैपिटल MEANINGS मीनिंग्स। इसके बाद आपने वर्ड्स मीनिंग्स को अंडरलाइन कर देना है, डबल अंडरलाइन, और आपने नंबरिंग दे देनी है 1 to 4, क्योंकि आप 4 वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे। अब आपने फर्स्ट वर्ड जो है वो लिखना है और उसके सामने जो 3 मीनिंग्स आपको गिवन हैं आपके जून टास्क में। जैसे फर्स्ट वर्ड जो आपको जून टास्क में गिवन है वो है एरी, ठीक है। एरी लिख के आपने उसके आगे 3 मीनिंग्स लिखने हैं, नियर, ओपन, क्लोज। अब आपको पता है कि एरी का मतलब होता है खुला, हवादार, ठीक है। अब इसमें से 2 मीनिंग्स गलत हैं। नियर का मतलब होता है नज़दीक, तो नज़दीक तो गलत मीनिंग हुआ। ओपन, ओपन भी खुले को कहते हैं, हवादार जगह आप यूज़ कर सकते हो कि ये एरिया जो है ओपन है, मीन्स यहाँ पे हवा चलती है। तो आपने फर्स्ट लाइन में ओपन को सर्कल करना है इस तरह से। एरी मीन्स ओपन, एरी मीन्स ओपन। तो जो ओपन है वो करेक्ट मीनिंग है, इसलिए मैडम ने उसको सर्कल किया। आपने भी अपनी नीट कॉपी में इसी तरह सर्कल करना है। आप पेंसिल से भी सर्कल कर सकते हैं और आप कलर के साथ भी सर्कल कर सकते हैं। अब आप सेकंड लाइन पे आ जाएंगे और सेकंड लाइन में सेकंड वर्ड लिखेंगे डिस्कस। सेकंड जो आपका वर्ड है वो है डिस्कस, एंड रिमेंबर दैट ऑल द लेटर्स आर स्मॉल। आप जो वर्ड्स मीनिंग में जितने भी लेटर्स लिखेंगे वो सारे स्मॉल लेटर्स के साथ, जितने भी आप वर्ड्स लिखते हो ना उसके सारे लेटर्स स्मॉल हैं। अब डिस्कस के आगे आपको 3 मीनिंग्स गिवन हैं, टॉक अबाउट, एंग्री, हंग्री। अब डिस्कस के आगे आपको 3 मीनिंग्स गिवन है। एक है टॉक अबाउट, जब आप किसी चीज़ को लेके डिस्कस करते हैं, किसी चीज़ को लेके बात करते हैं। सेकंड है एंग्री, एंग्री कहते हैं गुस्से को। एंड थर्ड वर्ड इज़ हंग्री, हंग्री कहते हैं भूखे को। तो अब आपको पता है कि डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट, डिस्कस मीन्स टॉक अबाउट। सो आपने इन तीनों में से टॉक अबाउट को सर्कल करना है। डिस्कस के साथ आपने कौन से मीनिंग को सर्कल करना है? टॉक अबाउट। नाउ कम टू थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड इज वाइड। थर्ड वर्ड जो है वो है वाइड। वाइड का मतलब मैंने आपको बताया ना, बड़ा, खुला। सो इसके आगे भी आपको 3 मीनिंग्स गिवन है। फर्स्ट वन इज टाइनी, देन वी हैव स्मॉल, एंड लास्ट वन इज लार्ज। 3 मीनिंग्स गिवन है। टाइनी और स्मॉल का मतलब तो होता है छोटा, लेकिन आपको पता है ना कि वाइड का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। सो इसमें आप सर्कल करेंगे लार्ज को। इसमें आपने लार्ज को सर्कल करके फिर फोर्थ वर्ड लिखना है कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब होता है दारुल खिलाफा, जो आपका सेंट्रल टाउन होता है, जो मेन जगह होती है। इसके आगे भी जो आपको 3 मीनिंग्स गिवन है वो है प्रोविंस। प्रोविंस कहते हैं सूबे को। सेंट्रल टाउन दारुल खिलाफा को, या जो मेन जो आपका शहर होता है उसको कहते हैं। एंड लास्ट में लिखा है कंट्री। कंट्री तो मुल्क को कहते हैं। एज यू नो दैट द मीनिंग ऑफ कैपिटल इज central town. The meaning of capital is central town. So you will circle the word central town. तो इसलिए आपने central town को सर्कल करना है। तो ये आपके 4 words मीनिंग है जो आपने जून टास्क से देख के यहाँ पे करने हैं। उसमें हर वर्ड के सामने आपको 3 मीनिंग्स गिवन है। आपने उसमें से करेक्ट मीनिंग को, हर वर्ड के लिए आपने एक मीनिंग को सर्कल करना है। यहाँ तक काम करने के बाद आप अपने लिए प्यारी सी एक एंडिंग लाइन लगा देंगे कि पता चले अब आपका काम ख़त्म हो गया। सो यू विल डू इट इन योर नीट कॉपी। आपने ये काम अपनी नीट कॉपी में इस तरह से करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आपने अपनी नीट कॉपी में अब 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। पहली वीडियो जो आपकी क्लास थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन 1 करवाया था, और आज मैंने आपको जून टास्क का क्वेश्चन 2 आपकी नीट कॉपीज़ में करवाया।
आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, आप सबने भी इसी तरह से काम करना है। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो क्लास। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।